हाय, दिस इज़ जीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ फॉर CTET फॉर पेपर 2 एंड आज है हमारा डे 34। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, तो इस टॉपिक में आज हम मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। ओके, अब आपके CTET में रे डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए भी हैं आगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आज की क्लास एक बार आपको बता देती हूँ आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये जो PPT है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रिशु साइंस अकेडमी। ओके, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये PPT मिल जाएगी। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम ये सब करने वाले मिरर क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स क्या क्या हैं, प्लेन मिरर के करैक्टरिस्टिक्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनके करैक्टरिस्टिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के पहले कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6 केसेस बनते हैं कनकेव मिरर के और 2 केसेस बनते हैं कन्वेक्स मिरर के, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। रूल सेम है, 4 रूल ही कनकेव मिरर के हैं, 4 रूल ही कन्वेक्स मिरर के हैं। और उसके अलावा कनकेव मिरर में 6 केसेस बनते हैं बट कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा आपका इफ़ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सेकंड केस होगा इफ़ ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन। कहीं भी किसी भी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ PYQs लिए हुए हैं मैंने इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मिरर वाले चैप्टर से रिलेटेड, एंड कुछ रे डायग्राम्स के भी हैं क्वेश्चन आंसर, तो वो डिस्कस कर लेंगे। और ये सारे PYQs है, टोटल हैं हमारे 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेंगे एंड में। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते फिर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आई होप आपने इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी लाइट चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड वन मोर थिंग वाज देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे लाइट वाले चैप्टर में। लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे अलोंग विद देयर PYQs। तो ये जो मिरर है टॉपिक, ये भी लाइट चैप्टर का ही पार्ट है, उसी का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, मैंने आपको कहा था लाइट चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में तो हमने लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन कर लिया था। ठीक है, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन हमारा हो गया था। एंड उसके अलावा हमारा सेकंड पार्ट ह्यूमन आई भी हो चुका है। ह्यूमन आई होप ये भी आपने देख लिया होगा। ह्यूमन आई में हमने आई के अलावा, ह्यूमन आई तो हमने डिस्कस की ही है, उसके अलावा हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया था, डिस्पर्जन डिस्कस किया था एंड स्कैटरिंग डिस्कस की एंड रेनबो फॉर्मेशन डिस्कस किया है हमने। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मिरर का एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लेंस का। ठीक है, लेंस में भी कनकेव और कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स हम करेंगे, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है वो करेंगे। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास दैट इज़ मिरर। ठीक है, एक बार ये इरेज कर लूँ। मिरर क्या होता है, मिरर क्या है एक्चुअली? मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। हमने पढ़ा था ना लाइट चैप्टर में, आपने पढ़ा था इस तरह से मिरर है। अगर प्लेन मिरर है इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आके यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है, तो मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे लाइट आके रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो लाइट है बाउंस बैक हो रही है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं आज। जो मिरर है, मिरर के केस में क्या होता है ना, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और लेंस के केसेस में क्या होता है, लाइट जो है रिफ्रैक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों ही टॉपिक हम अपने लाइट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट क्या था, बाउंस बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्ट क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट। इस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो ये हम लेंस के केस में पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, और मिरर के केस में हम पढ़ेंगे बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो मिरर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी।
तो मिरर में जो इमेजेस बनती हैं दैट इज़ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर द इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। मिरर के सामने जब हम किसी चीज़ को प्लेस करेंगे तो उसी की इमेज जो है मिरर में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेन मिरर की बात करें, ये हमारा प्लेन मिरर है, इस तरह से यहाँ पे एक पोर्ट रखा हुआ है, सुराही रखी हुई है। तो सुराही में इसमें मिरर में हमें सेम यही वाली, ऐसा नहीं है कि हमने रखी सुराही हमें दिख कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें सुराही की एग्जैक्ट इमेज दिखती है, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे सुराही इस मिरर से है ना, जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका भी एग्जैक्ट इतना ही डिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए ये सुराही मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है तो इमेज बनेगी ना जो, वो भी 5 मीटर की दूरी पे ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया मिरर। मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें रियल इमेजेस भी बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं। अलग अलग केसेस होते हैं, कब रियल बनेगी कब वर्चुअल बनेगी वो हम आगे देखेंगे। when an object is placed in front of a mirror the image of the same object is seen in the mirror and mirror can be classified into two broad types। अब दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है मिरर को, एक तो प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है और ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ओके। और स्फेरिकल मिरर को ही जब आप इस तरह से बीच से कट कर दोगे ना स्फेरिकल मिरर को, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा आपका कनकेव मिरर, कनकेव, एंड एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए इस तरह से बॉल है, स्फेयर है हमारे पास, इसने आपने इसको इस तरह से काटा, तो यहाँ पे जो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी बॉल। तो ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, बॉल का जो अंदर वाला पोर्शन होगा, यहाँ से जो केव वाला स्ट्रक्चर है इसी को हम कह रहे हैं कनकेव। एंड ये जो बाहर वाला सरफेस, अगर बाहर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी उसे हम कह रहे हैं कन्वेक्स, ठीक है। तो जहाँ पे ये केव वाला स्ट्रक्चर है इसे कह रहे हैं कनकेव, और इसका जो दूसरा पार्ट है मान लीजिए इस तरह से, इसके दूसरी बाहर वाला पोर्शन जो है यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसको हम कन्वेक्स, ठीक है। तो ये 2 मिरर करेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। एक स्फेयर लिया, स्फेयर को हमने बीच से कट किया, तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक जो अंदर वाला केव मतलब गुफा, मतलब गहरा जो पार्ट है इसे हम कहेंगे कनकेव मिरर, और बाहर का जो उठा हुआ पार्ट है जहाँ अगर बाहर वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अंदर वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम कहेंगे कनकेव मिरर, ठीक है। तो अब मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये देखिए कनकेव मिरर, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस है ना, अंदर वाला सरफेस, केव वाला स्ट्रक्चर, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो बाहर वाला सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इन तीनों मिरर्स को, प्लेन मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर है क्या। A flat polished glass plate with a reflecting material coating on one surface, plane mirror reflect images in their normal proportion but reverse left to right। ये क्या कह रहा है, एक फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसकी एक साइड पॉलिश्ड की हुई है, ठीक है, एक साइड जो है पॉलिश्ड की हुई है और एक साइड जो है दैट इज प्लेन। तो जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इसी साइड पे हो रही है, रिफ्लेक्शन जो है इसी साइड में हो रही है। इंसिडेंट रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो प्लेन मिरर है इमेजेस रिफ्लेक्ट करता है ना, ये नॉर्मल प्रोपोर्शन में ही करता है, मतलब जो एग्जैक्ट जैसी चीज़ है वैसी ही दिखेगी हमें मिरर में। बट क्या होगा कि जो लेफ्ट है इट अपेयर्स टू बी राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने शीशे में घर में आप अपने खुद को देखते होंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप ना लेफ्ट हैंड आप उठाते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा, मिरर में ऐसा लगेगा कि अपना राइट हैंड उठा रहे हो, और अगर राइट हैंड उठाते हो तो आपको लगेगा आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो। बस ये एक डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस डिफरेंस को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ओके। तो प्लेन मिरर में सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसी ही दिखेंगी, शेप, साइज, कलर सब सेम रहेगा, बस जो लेफ्ट है इट अपेयर्स टू बी राइट एंड राइट अपेयर्स टू बी लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जैसे इस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट टकरा के यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे गई और वापस हमारी आइज़ में गई। अब हाँ, यहाँ से जो ये रेज हैं यहाँ मीट करेंगी, इट अपेयर्स टू मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, यहाँ पे मीट करेंगी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस साइड होगी, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इमेज बनेगी इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब क्या होता है ना, देखो वर्चुअल होता है जब इमेज फॉर्मेशन मिरर की दूसरी साइड हो रही है, ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन मिरर के दूसरी साइड हो रही है उसे हम कह रहे हैं वर्चुअल इमेज। अगर इमेज फॉर्मेशन मिरर के फ्रंट में ही होगी, यहीं पे हो जाएगी, तब हम कहेंगे दिस इज़ रियल इमेज। बट ये इमेज फॉर्मेशन दूसरी साइड हो रही है जिसे हम कह रहे हैं इट इज़ वर्चुअल इमेज एंड इट इज़ इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी है, उल्टी नहीं है। रियल इमेजेस जो बनती है ना वो इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड इज इट इज़ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। रियल इमेज जो है मिरर के फ्रंट में बनती है, जो वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो प्लेन मिरर है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती प्लेन मिरर में। अगर रियल इमेज बनती तो आप अपने आप को शीशे में देखते तो आप उल्टे नजर आते हैं ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है इसमें। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का रहता है। अगर आप खुद का ही एग्जांपल लोगे तो आप खुद को देखते हो, जो आपका शेप और साइज है वैसा ही दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कभी मोटे कभी पतले नजर आओगे, जैसे हो एग्जैक्ट वैसे ही दिखोगे। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जितना डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, मान लीजिए 5 मीटर है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, इसका भी जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी 5 मीटर का ही होगा। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है और आया भी है, मैंने लिया हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक। वन मोर करेक्टरिस्टिक इज कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अभी बता के आई हूँ पीछे। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड इट वुड अपेयर इन द प्लेन मिरर दैट यू हैव रेज्ड योर राइट हैंड एंड वाइस वर्सा। वैसे ही अगर राइट हैंड उठाओगे तो ऐसे लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फाइव करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के, जो कि आपको पता होने चाहिए। इन करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर जो है वो क्या है, इट इज़ अ कर्व्ड मिरर। कैसा है, कर्व्ड मिरर, इस तरह से कर्व्ड है अंदर से। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, ये जो कर्व है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। फिर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व चेयर, अंदर की साइड जो है रिफ्लेक्शन हो रही है। इट हैज़ अ Second is, it has a surface that curved inward resembling the shape of the inner surface of a holosphere। जैसे होलोस्फेयर के अंदर का शेप होती है ना, बॉल को अगर कट करोगे जैसे आपको इनर सरफेस दिखेगा बॉल का, वैसे ही कनकेव मिरर का सरफेस होता है अंदर का, ठीक है। कनकेव मिरर आर ऑल्सो कन्वर्जिंग मिरर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। कनकेव मिरर में जो मिरर है कनकेव, वो कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि लाइट रेज जो है कन्वर्ज होती हैं और कन्वेक्स में डाइवर्ज होती हैं, तो उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं कन्वेक्स को। तो कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स, बिकॉज दे कोज लाइट रेज टू कन्वर्ज और कम टुगेदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद, देखिए यहाँ पे बताती हूँ, रिफ्लेक्शन यहाँ से इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, तो यहाँ पे आपको ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही है। दूसरी, इट अपियर्स टू बी मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, प्लेन मिरर में हमने देखा कि ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनती है एंड वर्चुअल इमेज भी बनती है। रियल इमेजेस जो है ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज फॉर्मेशन होगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे किचन से एक स्पून लेना, स्पून लेके आप देखोगे ना, तो उसका जो यहाँ पे इमेज दिखाती हूँ, उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, फ्रंट वाला जो केव लाइक होता है गहरा सा, ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं कनकेव साइड, और उसकी जो पीछे वाली बैक साइड है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स साइड। तो कभी भी आप स्पून को अपने पास लेके आओगे तो आप देखोगे आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो सीधी बन रही है, इमेज सीधी होगी और एनलार्ज होगी। जैसे जैसे आप स्पून को पीछे लेते जाओगे, खुद से दूर करते जाओगे, आप देखोगे आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो उल्टी हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है उसमें, और रियल इमेज बन रही है, ठीक है। पास लाओगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, दूर लेके जाओगे तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ट्राई करके देखना आप घर पे। तो रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों ही बनती है,
When object is placed closer to the mirror, virtual and magnified image formed. When object is placed far from the mirror, real and diminished image is formed. Okay, I hope concave mirror के भी ये characteristics आपको समझ आए होंगे. And next we'll discuss. देखिए इस तरह से concave mirror है ना, ये यहाँ पे लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज आके रिफ्लेक्ट होके वापस एक पॉइंट पे मीट करी. जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मीट करती है ना, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है? जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ये कनकेव साइड है और बैक साइड जो है कन्वेक्स साइड है. कनकेव साइड में कनकेव साइड जो है कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स साइड जो है वो डाइवर्जिंग होता है. ठीक है, डाइवर्जिंग कैसे? वो डाइवर्ट कर देता है लाइट रेज को, अभी देखेंगे आगे. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे रे डायग्राम्स. रे डायग्राम समझने के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स है पहले वो क्लियर होने चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स हैं क्या एक्चुअली. ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने कनकेव मिरर बनाया. ठीक है, ध्यान से शांति से सुनना, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है. बस थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा तो आपको इजी लगेगा समझने का. ये अगर आपको समझ आ गया ना तो आपको आसान लगेगा, आपको लगेगा हम ऐसे ही डर रहे थे, कुछ भी नहीं है इसमें. बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से सुनते जाइए. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे आप एक लाइट रे इस तरह से एक लाइन बना दीजिए. ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये है हमारा कनकेव मिरर जिसका फ्रंट ये वाली साइड का जो है रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है, ये पॉलिश्ड है. अब हमने बीच में एक लाइन बना दी, इसी लाइन को हम कह रहे हैं दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब ये जो सेंटर है इसको हम कह रहे हैं ये क्या है? हमारा पोल, जिसको पी पी लिख सकते हैं या पोल लिख दीजिए. ये है हमारा पॉइंट पी. अब इसको अगर आप इस तरह से बॉल बनाओगे ना, मतलब सर्कल बनाओगे इस तरह से, तो इसका जो सेंटर है सर्कल बनाने के बाद जो आपको सेंटर मिल रहा है ना, आपको ये सेंटर, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. और इसको आप 2F भी लिख सकते हो, सी या फिर आप 2F भी लिख सकते हो. 2F क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2F क्यों ये बताती हूँ. भी देखो, ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके पोल का जो डिस्टेंस है उसको अगर आप हाफ कर दोगे तो इसको हम कहेंगे फोकस F. अब F को अगर आप डबल कर दोगे तो 2F बन गया. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड 2F. तो सेंटर भी कहते हैं और 2F भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा पोल. ठीक है, 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. अब यहाँ से यहाँ तक, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ. इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ. जो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं फोकल लेंथ. ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी, क्लियर हो गया. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो है पोल है, इसका जो सेंटर है C या 2F कहिए, और इन दोनों के बीच का जो मतलब अगर इस लाइन को इक्वली डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन होगा इसको कहेंगे F, दैट इज फोकस. तो यही टर्म्स हैं. फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ से लेके पोल से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस. ठीक है, आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी. अब कनकेव मिरर की रे डायग्राम समझने के लिए 4 रूल हैं. ये 4 रूल आपको समझ आने चाहिए कि ये 4 रूल हैं क्या. कन्वेक्स मिरर में भी सेम यही रूल है. ठीक है, तो क्या है ये 4 रूल? ये 4 रूल पता होंगे तभी आप कनकेव मिरर, तभी क्या मतलब जो रे डायग्राम्स है वो ईजिली आप बना पाओगे. रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश कीजिए. सब कुछ आसान है, कितनी चीज़ें रटोगे आप, रटना नहीं है, समझ के कीजिए. ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो 4 रूल हैं. फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कह रहा है, आप पहले क्या करोगे, इस तरह से आपने मिरर बना लिया, सेंटर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये पॉइंट्स बना लिए, P बना लिए, F बना लिए, C बना लिया. ठीक है, एवरीथिंग इज रेडी. अब क्या करोगे, यहाँ से पैरेलल रे आएंगी. जब भी कोई पैरेलल रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कोई भी रे, लाइट रे, तो क्या होगा, ये जो लाइट रे है ना, ये पासिस थ्रू इट्स फोकस, ये फोकस से होके गुजर जाएगी. फर्स्ट रूल ये कह रहा है. क्या है फर्स्ट रूल? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से होके ही निकलेगी. ठीक है, इतना समझ आ गया फर्स्ट रूल. पैरेलल रे आएगी तो फोकस से होके निकलेगी. दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ कनकेव मिरर. सेकंड रूल इसका ऑपोजिट है. क्या है? अगर कोई लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी
पहले क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी और फोकस से जा रही थी। अब क्या हो रहा है, फोकस से आएगी एंड पैरेलली चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 रूल हो गए हमारे, इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 रूल कंप्लीट। थर्ड रूल क्या है, और ये रूल रे डायग्राम्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। क्या रूल, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है, आप सब कुछ ऐसे ही बनाओगे, कनकेव मिरर बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पोल बना दिया, फोकस बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। अब थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल से टकराएगी, ये पी है ना, इंसिडेंट रे आई, पोल से टकराई, तो पोल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। बट ये जिस एंगल पे इंसिडेंट रे, जिस एंगल पे ये टकराई थी, मतलब जो जितना ये इंसिडेंट एंगल बना रहा है, मतलब 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। सेम एंगल पे आके सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। दिस इज रूल नंबर 3. A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. Okay, थर्ड रूल भी समझ आ गया होगा, आई होप। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इस तरह से लाइट रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, और सेम इसी रास्ते पे वो वापस आ जाएगी। इंसिडेंट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हुई और ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस इसी एंगल पे चली जाएगी, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 4. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। तो 4 रूल समझ आ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, आई होप। देखो फर्स्ट रूल क्या था, यहाँ पे बना दी। फर्स्ट रूल क्या था, अगर कोई, इस तरह से लाइन बना देती हूँ, ये है हमारा पोल, ये है हमारा सेंटर एंड दिस इज फोकस। फर्स्ट रूल था हमारा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या किया हमने, इसी का ऑपोजिट था सेकंड रूल। सेकंड रूल था, अगर कोई लाइट रे, ये पी, ये एफ और ये सी, अगर कोई लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी, क्रॉस करेगी, तो वो क्या करेगी, पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ठीक है। ये थर्ड रूल हो गया। थर्ड रूल हमने क्या किया, थर्ड रूल था इस तरह से, ये बनाएंगे, ये हमारा पोल, ये है एफ और ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये था कि अगर कोई लाइट रे आके, इंसिडेंट रे अगर आके पोल से टकराएगी, ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज़ 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कह रहा था, फोर्थ रूल कह रहा है, ये P, ये F एंड दिस वन इज C, और इसको 2F भी लिख सकते हो आप। फोर्थ रूल कह रहा था, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इंसिडेंट रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस की, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ये था हमारा रूल 4। तो आई होप ये चारों रूल आपको समझ आए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। अब इन्हीं चारों रूल पे बेस्ड हम जो है रे डायग्राम्स करेंगे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर के केस में 6 केसेस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं देखिए, रटना नहीं है, समझाती हूँ अभी। देखो मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर है, ये P है, ये F है, दिस वन इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, कौन कौन से केसेस बनेंगे वो देखिए। फर्स्ट केस बनेगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहीं भी है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी में हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट केस बनेगा इन्फिनिटी वाला, ये इफ़ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सेकंड केस बनेगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इफ़ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये बन गया हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या था, इन्फिनिटी वाला था। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ये देखो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की बात करूँ तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ बनेगी और नेचर ऑफ इमेज कहाँ क्या होगी, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, मतलब इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसका नेचर क्या है। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है बस सभी केसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया इन्फिनिटी वाला, सेकंड केस हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड केस हो गया इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो क्या होगा।
फोर्थ केस होगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे है सी और एफ के बीच में है कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी। फिफ्थ केस बनेगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट एफ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। सिक्स्थ केस बनेगा आपका इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में यहाँ पे कहीं है कोई ऑब्जेक्ट, ये सिक्स्थ केस है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। तो ये 6 केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, फोकस पे होगी। कैसे, जब इन्फिनिटी पे होगी ना कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आपको क्या करना है, लाइन पैरेलल, लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलली आएंगी, लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल होके आएंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलली आएंगी। तो जब लाइट रेज पैरेलली आती हैं तो क्या बताया था, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली क्रॉस कर रही है तो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। पैरेलली आ रही हैं तो कहाँ से क्रॉस करेंगी, वो फोकस से क्रॉस करेंगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, फोकस पे होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, फोकस पे हो रही है, ठीक है, फोकस पे होगी। और जो इमेज फॉर्मेशन होगी, देखो मिरर की इस साइड, मिरर की पिछली साइड, बैक साइड में इमेज बनेगी तो वो होंगी वर्चुअल इमेज। बट इमेज जो है अगर मिरर की साइड ही बन रही हैं तो मिरर के सामने ही बन रही हैं तो वो सारी इमेजेस को क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होंगी, रियल और इन्वर्टेड। और इन 6 केस में 5 केस में जो इमेजेस बन रही हैं वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगी। जो लास्ट केस है ना बिटवीन एफ एंड पी वाला, 6th केस, उसमें जो है इमेज फॉर्मेशन मिरर के दूसरी साइड हो रही है, तो दैट्स वाई वी कैन से कि वो जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। बट बाकी सारे जो 5 केस हैं आपको याद रखना है, इन 5 केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और इसमें जो इमेज बनेगी दैट इज़ हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनेगी, काफ़ी छोटी इमेज बनेगी, ओके। आई होप ये फर्स्ट केस आपको समझ आया होगा। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगी, एंड जो इमेज बनेगी दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब सेकंड केस जो है दैट इज़ इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। अच्छा, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इस केस में ना आपको हमेशा दो रेज लेके चलना है, ठीक है। एक आपको पैरेलली लेके चलनी है और एक इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। नॉट ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कई बार फोकस से भी पास करेगी, बट एक रे जो होगी ना वो हमेशा 6 केसेस में से 5 केसेस ऐसे हैं कि एक रे जो है ऑलवेज पैरेलली ही जा रही है, फर्स्ट रे पैरेलल ही जा रही है और आपको 2 रेज बनानी है। 4 केसेस किए ना, 4 केसेस में से आपको 2 केसेस फॉलो करने हैं इन ईच रे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम सारे जो हम केस फॉलो कर रहे हैं वो एक तो पैरेलल वाला तो होगा ही होगा, दूसरा या तो सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी या फिर फोकस से जा रही होगी, ठीक है। 2 ही केस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। अच्छा, एक और केस बन रहा है जो लास्ट वाला है, उसमें मैंने 6 केस बताया ना आपको, 6 केस में से आपको 5 केस याद रखें, कंफ्यूज मत होना। 5 केसेस में जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल ही जा रही है और सेकंड रे या तो सेंटर से जाएगी या फोकस से जाएगी। बट ये जो लास्ट वाला केस है ना, इसमें एक रे जो है पोल से जा रही है, पैरेलली नहीं जा रही है, पोल से जा रही है और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, ठीक है। सेकंड रे तो ऑलवेज या सी से जाएगी या एफ से जाएगी, फर्स्ट रे ऑलवेज पैरेलली ही जाएगी सारे 5 केसेस में। सिर्फ एक लास्ट का केस ऐसा है कि जो एक रे है ना पोल से होके आएगी, वो आगे देखेंगे, अभी 1 बाय 1 बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। देखिए सेकंड केस में क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो एक रे ऑलवेज पैरेलली जाएगी। और कोई भी रे जब पैरेलल जाती है, रूल याद करो, रूल में क्या था, फर्स्ट रूल, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो कहाँ से क्रॉस होके जाएगी, फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, एक और रूल था, वो क्या था, एक रूल ये भी किया था हमने कि जो सेकंड रे है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो वापस इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, ठीक है। 4 रूल में से कोई भी 2 रूल फॉलो करने हैं हमने, तो हम यहाँ पे एक पैरेलल वाला फॉलो कर रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी चीज़ पास करेगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है।
तो देखो यहाँ से ये आई, ये फोकस पे यहाँ मिली एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ मिली, तो इमेज फॉर्मेशन जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, देखो यहाँ बना बताती हूँ, जहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये P है, ये है हमारा F और ये है हमारा C। अब ये केस है कि अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक रे ऑलवेज पैरेलली जाएगी, और जो रे पैरेलली जाती है वो ऑलवेज, सॉरी ये तो टेढ़ी होगी थोड़ी सी, जो पैरेलली जाती है, मिनट पूरा ही डिलीट हो रहा है, चलो मैं दोबारा बनाती हूँ इसको। देखो इस तरह से ये बन गया हमारा P, F एंड C। अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक रे हमेशा पैरेलल ही जाएगी, पांचों केसेस में एक रे पैरेलल। फर्स्ट केस तो ऐसा है ना, उसमें तो सारी रेज पैरेलल ही जा रही हैं और इमेज फॉर्मेशन फोकस पे ही हो रही है। ठीक है, सेकंड केस में एक रे पैरेलल ही जाएगी ऑलवेज, और जो रे पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, सेकंड केस इसमें हम बनाएंगे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। अब ये देखिए कि दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। और आपको पता है 6 केसेस में से जो 5 केसेस है, अगर इमेज फॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसी साइड है, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी ना वो रियल और इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लास्ट केस ऐसा है जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन है मिरर की दूसरी साइड हो रही है, वहाँ पे जो है वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी पांचों केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। आई होप ये समझ आया होगा। पोजीशन अब जो इमेज बनी है, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन C एंड F। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन C एंड F। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओके, देखो ऑब्जेक्ट का कितना था, इतना बड़ा था, बट जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो कितनी हुई, इतनी सी है, तो छोटी इमेज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट C। अगर ऑब्जेक्ट C पे है, इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट C पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेम वैसे ही फर्स्ट रे तो पैरेलली ही जाएगी, बना के बताती हूँ उधर। फर्स्ट रे तो पैरेलल ही जाएगी हमेशा, ये P हो गया, ये F हो गया, ये हमारा C हो गया। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, एक रे ऑलवेज पैरेलली ही जाएगी। अब सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जा नहीं सकती, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ये खुद खड़ा है, तो सेकंड रे कहाँ से जाएगी, अच्छा फर्स्ट रे यहाँ से गई तो फोकस से होके वापस चली जाएगी। ठीक है, फोकस से होके वापस आ गई। सेकंड रे क्या करेगी, फोकस से होके जब कोई रे फोकस से होके गुजरती है तो क्या होता है, वो क्या करती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव करती है ना। तो अब क्या है इस केस में, लाइट रेज, ये जो लाइन है ये कहाँ मीट कर रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी है ना, ये यहाँ मीट करेगी, यहाँ मीट करेंगी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, यहीं इसी साइड एट C। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ हो रही है, C पे ही हो रही है। तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। यहाँ देखिए सेम साइज़ की इमेज बनी ना, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बन रही है, तो इमेज जो है सेम साइज़ की होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इफ पोजीशन ऑफ इमेज एट C तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं वो आगे अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रे डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 केसेस। हमारा फोर्थ केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ये C है और ये F है, दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक रे तो हमेशा पैरेलल ही जाएगी, पांचों केसेस में एक रे। फर्स्ट केस में तो सारी रेस पैरेलल है, बाकी जो 4 केसेस है उनमें एक रे ऑलवेज पैरेलल जा रही है ना। एक लास्ट केस है उसमें पैरेलल नहीं जाएगी, बट उसके अलावा बाकी सब में आप बस इतने याद रखिए, 6 केसेस में से 5 केस ऐसे हैं कि पैरेलल रे तो जा ही रही है। ठीक है, और सेकंड रे या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या फोकस से जाएगी। ठीक है, लास्ट केस के अलावा। अब लास्ट केस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक केस पैरेलल नहीं जा रही है, पैरेलल की जगह पोल पे जाएगी, और जो सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, चलिए वो एंड में बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना। ये देखो इस तरह से थर्ड केस आ गया, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, एक रे तो पैरेलली जा रही है, जो रे पैरेलली जाएगी वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी इस तरह से। सेकंड रे जो है, अब सेकंड रे जो है इस तरह से, सेकंड रे इस तरह से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होके यहाँ पे चली जाएगी।
अब ये लाइन जो है मीट करनी, कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज जो बनी है वो बड़ी बनी है, थोड़ी लंबी बनी है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, वो होगी रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज बनेगी। एंड कहाँ बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी के पीछे बन रही है इमेज, ठीक है। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज फॉर्मेशन होगी बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। दिस इज फोर्थ केस। फिफ्थ केस की बात करें, अब फिफ्थ केस ना फर्स्ट केस के ऑपोजिट है। फर्स्ट केस में क्या था, इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, है ना, फर्स्ट केस में। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये दोनों फर्स्ट और फिफ्थ रूल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। इस तरह से फोकस पे ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलली आएगी तो फोकस से होके जा रही है, सेकंड रे यहाँ पे टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। अब ये जो है इन्फिनिटी पे मीट करेंगी और जो इमेज बनेगी वो हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। फर्स्ट केस में जो इमेज बन रही थी काफ़ी पॉइंट साइज बन रही थी, यहाँ पे जो इमेज बन रही थी पॉइंट साइज बन रही थी, बट यहाँ पे इस केस में जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है दोनों, ठीक है। तो 5 केस आई होप आपको समझ आए होंगे। 6th केस क्या है हमारा, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड पी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है ना क्लास में तो एक बार दोबारा देखना, एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस अकेडमी, वहाँ से ये नोट्स आप निकाल लेना, प्रिंट आउट कर लेना या जैसे भी, या खुद बना लेना, और फिर इनको अपने आप एक बार नज़र मारना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन, लास्ट केस है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ एंड पी, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इन दोनों के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस केस में मैंने कहा था कि पैरेलली रे नहीं जा रही है, हम इसमें पैरेलली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक रे पोल से जा रही है, सॉरी एक रे इस तरह से पोल से जा रही है, और कोई भी रे जब पोल से टकराती है तो क्या होती है, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकंड केस में सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, अब इनका ये जो इमेज है ना, यहाँ पे दे आर मीट एट दिस पॉइंट, कहाँ मीट कर रही है, मिरर के दूसरी साइड मीट कर रही हैं, ये मिरर के दूसरी साइड मीट कर रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी मिरर के दूसरी साइड होगी, ठीक है। और ये एक ही केस ऐसा है जिसमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी 5 केस जो हमने किए उन सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, बट इस केस में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, एंड जो इमेज बनेगी दैट इज़ हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। ऑब्जेक्ट इतना है बट इमेज जो है वो काफ़ी इनलार्ज्ड है, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर के दूसरी साइड। तो ये 6 केसेस हैं, 6 केसेस जो हैं आई होप आपको समझ आए होंगे। ये 6 के 6 केसेस यहाँ टेबुलर फॉर्म में है, तो एक बार यहाँ से आप नज़र मार लीजिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन द पोल एंड फोकस है तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड। ये सारी चीज़ें वही हैं जो भी पीछे समझा के आई हूँ, बट एक टेबुलर फॉर्म में दे दी है ताकि एक बार आप नज़र मारो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए नेचर ऑफ इमेज सभी केसेस में, सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड है, बट एक ऐसा केस है जहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल है, वो क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 केसेस कनकेव मिरर के। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही डायग्राम्स बनेगी, इसमें 6 डायग्राम्स नहीं होंगी, 2 ही रे डायग्राम्स हैं, दोनों ही काफ़ी इजी हैं, दोनों ही आपको समझ आ जाएंगी ईजिली। पर उससे पहले हम कन्वेक्स मिरर के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कनकेव मिरर के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, वैसे ही पहले कन्वेक्स मिरर के हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इसके 4 रूल सेम हैं, रूल जो कनकेव मिरर के थे वही हैं, और उसके अलावा फिर 2 केसेस करेंगे रे डायग्राम के कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो चलिए कन्वेक्स मिरर क्या कह रहा है, कन्वेक्स मिरर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो कन्वेक्स मिरर इज़ अ कर्व्ड मिरर। आपको बताया था ना, होलोस्फीयर लिया था हमने, तो होलोस्फीयर को अगर बीच से कट करेंगे तो जो अंदर वाला पोर्शन है, इस तरह से जो अंदर वाला पोर्शन है, मतलब गहरा सा ऐसे जो डूंघा सा पोर्शन होता है, ठीक है, डीप पोर्शन जहाँ केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन है, अगर बाहर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर,
ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन है उठा हुआ सा उभरा हुआ, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द कर्व्ड शेप आउटर साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर वाला है, आउटर साइड जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, इट हैज सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फीयर। इसका जो ये है शेप है, ये स्फीयर के आउटर पार्ट से रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव को हम क्या कह रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो लाइट रेज थी कन्वर्ज होकर दूसरी साइड मीट कर रही थी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, जो यहाँ जो है ना, इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, क्योंकि लाइट रेज डाइवर्ट होती हैं। कैसे होती हैं भी आगे देखते हैं। बिकॉज दे कॉज लाइट रेज टू डाइवर्स और स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल रिएक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती थी, रियल भी बनती थी, वर्चुअल भी बनती थी, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कनकेव मिरर के केस में किसी ऑब्जेक्ट को पास रख रहे थे तो इमेज कैसी बन रही थी, इरेक्ट बनती थी और वर्चुअल बनती थी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड और इरेक्ट बन रही थी, इन्वर्टेड और रियल बन रही थी। ठीक है, बट कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है। दे आर कॉमनली रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। दे आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू सच एज रियर व्यू मिरर एंड सिक्योरिटी मिरर्स। इसका जो व्यू है ना, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड व्यू ऑफ मतलब वाइड व्यू दिखता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी में आपने देखा होगा रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के साइड में मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे से पता चलता है कि गाड़ियाँ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो पीछे से अगर कोई गाड़ी आती हुई दिखेगी आपको तो वो गाड़ी आपको पूरी गाड़ी दिखती है ना। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दिखता है। गाड़ी की जो इमेज दिखती है पूरी क्लियर दिखती है, वाइड व्यू दिखता है उसका, और वो थोड़ी सी छोटी दिखती है। एग्जैक्टली जितना साइज़ है गाड़ी का उतना नहीं दिखता, थोड़ा सा छोटा होकर दिखता है, डिमिनिश्ड इमेज दिखती है, बट फुल व्यू दिखता है उसका। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखता है, सच एज रियर व्यू मिरर एंड सिक्योरिटी मिरर्स। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। इस तरह से स्पून का एग्जांपल हमने देखा था कनकेव मिरर में। फ्रंट पोर्शन जो था कनकेव था, बाहर का जो उठा हुआ पोर्शन है वो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स साइड है, एंड इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी, जैसा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी यहाँ पे इस तरह से। अब इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, ये देखिए, यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ पे आई इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह वापस चली जाती है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से आई और डाइवर्ज होगी, मुड़ गई, डाइवर्ट होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ से आई और इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, फिर ये लाइट रेज जहाँ मीट करेंगी वहीं पे इस तरह से लाइट रेज मीट कर रही है यहाँ पे फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रेज जो है ना डाइवर्ज होके वापस चली जाती हैं, डाइवर्ज होके वापस जा रही है। टर्म्स रिलेटेड टू कन्वेक्स मिरर, अब इसमें जो है यहाँ पे जहाँ मीट करता है ना पॉइंट, फोकस होता है जहाँ पे लाइट रेज मीट करती हैं, आपको बताती आ रही हूँ पहले से ही कि जहाँ पे अब लाइट रेज मीट करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब जैसे हमने कन्वेक्स मिरर का कनकेव मिरर में देखा था कुछ टर्म्स थी, वैसे ही कन्वेक्स मिरर की भी कुछ टर्म्स हैं, सेम वही टर्म्स हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, हम कनकेव मिरर में कैसे बना रहे थे, इस तरह से बना रहे थे ना कनकेव मिरर को। ये हमारा पोल था, ये फोकस था, एंड यहाँ पे कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कनकेव था। कन्वेक्स के मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स के मिरर में जो और यहाँ से लाइट रेज आ रही थी, लाइट रेज इसी साइड से आ रही थी। बट कन्वेक्स के केस में क्या होगा, कन्वेक्स के केस में उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर इस साइड को बन रहा है ना इस तरह से, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनेगी। बट जो लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज यहीं से आएंगी, क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, आउटर पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट रेज यहीं से आएंगी। बाकी सब सेम है। ये पोल है, जो सेंटर है, जो सेंटर इसका, जैसे ये स्फीयर बनाया तो इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा फोकस है, जिसे 2F भी कहते हैं। सॉरी, F सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं 2F। ठीक है, ये फोकस है F, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे 2F भी कहते हैं। ठीक है,
बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही थी अंदर की तरफ आ रही थी क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन ये इनर साइड वाला होता है। कन्वेक्स के केस में जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है आउटर साइड होता है, तो लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, फोकल लेंथ, पता है फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस का डिस्टेंस जो है दैट इज़ फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेम है, इवन जो रूल्स है वो भी सेम है, ठीक है। देखो इस तरह से लाइट रे आएगी, पैरेलली आ रही है, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे इस तरह से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या कर रही है, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ट हो जा रही है ना, बट इट अपियर्स टू बी मीट एट दिस फोकस। अपियर कहाँ, मीट कहाँ कर रही है, फोकस से ही, जो हमने क्या देखा था कनकेव मिरर में, अगर पैरेलली मूव कर रही है कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके गुजरती है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, ऐसे लाइट रे आई, डाइवर्ट होगी, बट इट अपियर्स टू बी पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। और वैसे ही सेम सेकंड केस है, सेकंड केस में भी ऐसा ही हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट अपियर्स टू कम टू द फोकस, इस तरह से रे ऑफ लाइट आई, इट अपियर्स टू कम टू द फोकस, फोकस पे जा रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट, पैरेलली रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फोकस से होते हुए वापस चली जाएगी। थर्ड, 3 रूल किए थे ना, जो कनकेव मिरर के रूल थे वही सेम यही रूल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, उसमें भी यही था ना 4 रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यहाँ पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, अगर कोई फोकस से जा रही है तो पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और थर्ड रूल क्या था हमारा, तो ये 2 रूल तो सेम है बिल्कुल, थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल ये था हमारा कि अगर पोल से कोई लाइट इस तरह से आ रहा था ना, कि पोल से अगर लाइट आएगी इंसिडेंट रे तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे से वापस चली जाएगी, तो सेम हैपेंस इन दिस केस, बस मिरर की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, अब जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो आउटर साइड में हो रही है, तो इस तरह से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, उसने सेम एंगल बनाया, अगर यहाँ 30 डिग्री एंगल बनाएगी या 40 या 50, जितने एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। थर्ड रूल सेम वही रूल है। फोर्थ रूल क्या किया था हमने कि अगर लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, यही फोर्थ रूल था, यहाँ भी फोर्थ रूल यही है, तो चारों रूल सेम है। और इसमें सिर्फ 2 केस बनते हैं, कनकेव में 6 केस बन रहे थे, इसमें 2 केस क्यों बनेंगे, देखो इस तरह से रिफ्लेक्टेड, इस तरह से है ना, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। अब इसमें क्या है ना, 2 केस क्यों बनेंगे, एक तो फर्स्ट केस तो होगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी, कनकेव में भी ऐसा ही हो रहा था, यहाँ भी ऐसा ही होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ कहीं भी इन्फिनिटी पे, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर ऑब्जेक्ट पोल के पास कहीं भी है, किसी भी पोजीशन पे लोकेट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, सेम ही रहने वाला है केस, ठीक है। तो इसमें 2 ही केस बनेंगे, इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो सेम क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो है एट एफ बनेगी एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर की दूसरी साइड इमेज बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में से 6 केस बन रहे थे, 6 केस में जो 5 केस थे उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, और जो लास्ट वाला केस था उसमें ओनली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी। बट इस केस में क्या है, जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो इमेज फॉर्मेशन जो है कहाँ हो रही है, फोकस पे जो इमेज बन रही है ये क्या है, मिरर की दूसरी साइड बन रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ओके। सेकेंड केस क्या है, इफ़ इसमें दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में। अगर पोजीशन जो है बिटवीन पी एंड एफ, नहीं सॉरी, इफ़ ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन, फर्स्ट तो था कि इन्फिनिटी पे है, कहीं इन्फिनिटी पे है, सेकंड केस है कि कहीं भी रख दो उसको, पोल के आसपास, पोल के पीछे कहीं भी है, तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ओवर हियर तो 2 रेज जाएंगी, इस तरह से एक रे पैरेलल जा रही है, तो जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह डाइवर्ट होगी, बट इट अपेयर्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट फोकस। सेकंड जो है, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम एंगल बनाती हुई, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, तो यहाँ पे जो जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ मीट कर रही है, इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ। तो यहाँ पे देखिए साइज जो है काफ़ी छोटा बना है इमेज का, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गए 2 केस कन्वेक्स मिरर के।
ठीक है, तो ये दो केस है कन्वेक्स मिरर के जिसमें दोनों में ही वर्चुअल स्मॉल और डायरेक्ट इमेज बन रही है, और इन्फिनिटी वाली में तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, काफ़ी छोटी इमेज, इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, और इमेज की पोजीशन जो है आपको पता होनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने मिरर कर लिए, मिरर की टाइप्स कर ली, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर के करैक्टरिस्टिक्स हो गए, कनकेव मिरर के भी करैक्टरिस्टिक हुए हमारे, एंड उसके अलावा रे डायग्राम होगी जिसमें हमने 6 केसेस किए। कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कन्वेक्स मिरर में भी करैक्टरिस्टिक्स किए हमने कन्वेक्स मिरर के, रे डायग्राम हुई, इसकी 2 रे डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों केस हमारे हो चुके कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, टोटल जिसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सो असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा है कि कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। तो यस, दिस इज़ ट्रू। अभी करके आए हम करैक्टरिस्टिक्स में देखा हमने कि कन्वेक्स मिरर जो है एज ए रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और मेन पॉइंट की वाइड व्यू ऑफ मिरर, जो वाइड फील्ड ऑफ व्यू बनता है, एंड जो इमेज बनती है थोड़ी सी छोटी होती है, एग्जैक्टली जैसा ऑब्जेक्ट है उसके थोड़ी छोटी बनेगी, बट वो पूरी क्लियर पिक्चर दिखाती है उस चीज़ की। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, दिस इज ट्रू। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 रीज़न दिए हैं इसके। रीज़न 1 है कि दे फॉर्म इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज। यस, ये तो सही है कि इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज है, बट एज ए रियर व्यू मिरर हम उसको क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है कि दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो रीज़न सेकंड है वो इस स्टेटमेंट को सही साबित कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? असर्शन तो सही है, ए सही है, एंड R2 इज ओनली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ए। ठीक है, A is true, ऑप्शन नंबर 4 में है, A is true and only R2 is correct explanation for A। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 4 मिरर है हमारे पास, A B C D। नेचर ऑफ इमेजेस दिए हैं, साइज ऑफ इमेज दिया है। अब ये क्वेश्चन है रे डायग्राम पे बेस्ड। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ इमेज दिए है, मिरर, अब एक एक करके इन मिरर को हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिरर है ये। अगर हम मिरर ए की बात करें तो नेचर ऑफ इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो साइज़ बन रहा है वो सेम एज ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और जो साइज़ होता है वो सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्लेन मिरर होगा ए प्लेन मिरर इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस कट गए। तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड जो है केस, दैट इज़ कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है और सेम एज ऑब्जेक्ट बन रही है। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें पता है कन्वेक्स मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनी थी, ओनली कैसी बनी थी? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी। कन्वेक्स मिरर में 2 केस किए थे ना, दोनों ही केस में कैसी इमेज बन रही थी? वर्चुअल और इरेक्ट। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो ये कनकेव मिरर ही होगा, कन्वेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कन्वेक्स तो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा कट गया, ऑप्शन बचा थर्ड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बट बाकी भी देख लेते हैं, और कैसे होगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम एज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सेम एज ऑब्जेक्ट कब बन रहा था? देखिए इसमें जो हमने 6 केसेस किए ना, उसमें से एक केस हमने किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट जो है ऐसे था ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, ये C, ये F, और ये हो गया हमारा P। ये P है, ये C है, ये F है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है? इस तरह से व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ गया मेरा पेन? ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो 2 रेज आएंगी इस तरह से, ये रिफ्लेक्ट होके, सॉरी ये पैरेलली जो आएगी फोकस से होके गुजरेगी, एंड सेकंड रे जो है फोकस से आएगी, सॉरी सेकंड रे जो है इस तरह से P पे आएगी ना। फर्स्ट रे जो है कहाँ पे जा रही है? फर्स्ट रे पैरेलली जा रही है, और सेकंड रे
सेकंड रे इस तरह से फोकस पे जाएगी, फोकस से होके आएगी तो ये कहाँ मीट करेंगी, पैरेलल होके आएगी और मीट कहाँ करेगी, एट दिस पॉइंट। तो जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी। और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो सेम एज ऑब्जेक्ट बन रही है। केस कब बन रहा था, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर होगा, बी कनकेव मिरर होगा। बट अगर सी की बात करें तो सी में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज़ क्या है, इनलार्ज्ड। अब इनलार्ज साइज़ कब बन रहा था इस केस में, जब हमने क्या किया था, इस तरह से पोल था, इस तरह से एफ था और इस तरह से सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो था इट वॉज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इन दोनों के बीच में हम रखते थे ना किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, बियॉन्ड सी। कैसे, देखिए इस तरह से पैरेलल रे आई, फोकस से होके चली गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे। सेकंड रे आएगी, सेकंड रे आएगी इस तरह से, यहाँ से इस पोल पे जाके यहाँ पे इस तरह से आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रही थी, और इट अपेयर्स टू मीट एट कहाँ पे, फोकस पे। ये कहाँ मिल रही थी, मीट कर रही थी, ये मीट कर रही थी बियॉन्ड सी, सी के पीछे ये मीट करेंगी। तो जहाँ ये मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, उसका जो साइज़ होगा काफ़ी इनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा साइज़ बनेगा, ठीक है। तो सी भी कौन सा केस है, कौन सा मिरर है, सी भी कनकेव मिरर ही है और बी भी कनकेव मिरर है। दोनों के केसेस अलग अलग है कि ऑब्जेक्ट को जब हमने सी पे प्लेस किया है तो जो है सेम साइज़ की इमेज बनेगी। जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी करेंगे, सी और एफ के बीच में करेंगे, सी और एफ के बीच में करेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी सी के पीछे बनेगी, ठीक है। तो ये दो केसेस, दोनों ही केसेस में कनकेव मिरर ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि कनकेव मिरर ही यूज़ कर रहे हैं, बस जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही कनकेव मिरर है। अगर सी की बात करें वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, तो ये कहाँ बनती है, कन्वेक्स मिरर में बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज। तो जो डी होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो ये हो गया क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इट इज़ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रे डायग्राम्स। अच्छा, ये ना यहाँ मीट करेंगे, आप ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे बना दी, यहाँ पे दूर जाके कहीं मीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा एक बार देख लेना, जो नोट्स आपको मैं दूंगी एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू हो जाना इन नोट्स के, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, एक बार में अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। इसमें एक असर्शन दिया है कि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती हैं। तो येस दिस इज़ ट्रू, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन की दूसरी साइड फॉर्म होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, इस तरह से कन्वेक्स मिरर था, ये P है, ये F है, ये C है। तो जो कन्वेक्स मिरर था उसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी इस तरह पैरेलली आई, पैरेलली आई और रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, पैरेलल आई रिफ्लेक्ट हो, बट इट अपेयर्स टू मीट फ्रॉम दिस पॉइंट, इट अपेयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट एट फोकस। तो जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वहीं बनेगी जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगी। तो स्क्रीन की दूसरी साइड जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर में भी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो मिरर की दूसरी साइड होती है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है उसमें। तो जो असर्शन है दिस इज ट्रू कि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज वर्चुअल इमेजेस जो है स्क्रीन के दूसरी साइड बनती हैं। सेकेंड, इसका रीज़न दिए हुए हैं, 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज virtual images are formed at point where the light ray appears to diverge from. Yes, कहाँ बनती हैं वर्चुअल इमेजेस, आर फॉर्म्ड एट पॉइंट वेयर द लाइट रे अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम। यहाँ पे जाके यहाँ मीट कर रही है तो यहाँ पे जो है इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। सेकेंड इज कि वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, दिस इज ट्रू। बट ये जो स्टेटमेंट है इसकी जो डिमांड है उसको कौन फुलफिल कर रहा है, जो रीज़न 1 है वो फुलफिल कर रहा है। तो जो रीज़न 1 है दैट इज़ ट्रू, दोनों ही रीज़न सही है, बट इसकी डिमांड को कौन पूरी कर रहा है, R1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट, बट R1 प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अलग, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था तब हिंदी मीडियम के मतलब हिंदी वाली जो क्वेश्चन है वो उन्हें अलग स्क्रीन पे ले लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर
इफ़ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेजेस। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का जिसमें इमेज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि रितु एक लड़की है वो जो कि स्टैंड है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर बनाती हूँ, यहाँ बनाती हूँ, ये है हमारा, मान लीजिए एक प्लेन मिरर, टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, ये है हमारा, मान लीजिए ये है रितु। तो वो कह रहा है कि जो रितु है, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज। अब रितु का जो डिस्टेंस है ना, उसका और उसकी इमेज का डिस्टेंस, ये रितु है तो रितु की इमेज भी सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो मान लीजिए रितु की इमेज बनी यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है रितु की और उसकी इमेज का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर, 10 मीटर। तो मतलब कि 5 मीटर यहाँ से है और 5 मीटर यहाँ से है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर है, इमेज का डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट से 5 मीटर है, ठीक है। वो कह रहा है इफ़ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर रितु 2 मीटर आगे चलेगी, मिरर के 2 मीटर आगे चलेगी, इस साइड चलेगी, मतलब 2 मीटर यहाँ चल ली, वो 2 मीटर और चल ली, तो यहाँ कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ चल ली तो मतलब अब रितु की पोजीशन ये है, तो मतलब अगर इसकी पोजीशन अब यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 मीटर का ही बनेगा। तो इट मीन्स रितु की जो इमेज है वो अब यहाँ बन रही है 3 मीटर पे, 3 मीटर यहाँ से, 3 मीटर यहाँ से। तो वो पूछ रहा है कि अब जो इमेज बनी है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो रितु का उसकी इमेज से डिस्टेंस कितना है, कितना है। देखो रितु की इमेज, रितु यहाँ खड़ी है अब, तो यहाँ 3 मीटर यहाँ है, 3 मीटर यहाँ है, तो इसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो मतलब 3 प्लस 3 6 मीटर। तो उनका दोनों का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का। 6 मीटर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आ गया क्योंकि ये अलाइनमेंट थोड़ी ऊपर नीचे थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वी यूज टू फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा बनाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में तो आपने देखा था, कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो 2 केस बन रहे थे, दोनों ही केस में आपने देखा था कि जो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट तो बन ही रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी, बट वहाँ पे इनलार्ज्ड इमेज नहीं बन रही थी। कैसी इमेज बन रही थी, डिमिनिश्ड इमेज, काफ़ी छोटी इमेज बन रही थी दोनों ही केस में। एक में पॉइंट साइज थी और एक में काफ़ी डिमिनिश्ड इमेज थी, दोनों केस में। बट यहाँ बोला है कि वर्चुअल इमेज तो है बट उसके साथ साथ मैग्नीफाइड इमेज है। अब ये मैग्नीफाइड इमेज कब बनती थी, अगर कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में भी 5 केसेस जो थे उसमें तो कनकेव मिरर में से जो 5 केसेस थे उनमें तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। साइज सबके डिफरेंट थे। बट वर्चुअल इमेज की बात हो रही है तो वर्चुअल इमेज एक केस में बना था, जो लास्ट केस था, कब, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, सिर्फ उसी में वर्चुअल इमेज बनी थी। बाकी 5 केसेस में तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनी थी। देखिए इस तरह से बनाया था ना हमने, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया एंड ये हमारा C हो गया। तो अब क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो जो इमेज बनी थी वो दूसरी साइड बनी थी। इमेज फॉर्मेशन जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, दूसरी साइड बनी थी, यहाँ पे यहाँ इमेज फॉर्मेशन हुई थी, ऐसी बनी थी ना। तो इमेज फॉर्मेशन जो थी वो इस तरह बनी थी। ये ऑब्जेक्ट था हमारा और हमने क्या किया था, एक जो रे थी हमारी इस तरह से लाइट रे आई और ऐसे पोल के पैरेलली जाके सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई थी, ठीक है। और जो सेकंड रे थी, जो सेकंड लाइट थी हमारी, सेकंड केस में क्या हो रहा था, सेकंड जो रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई थी, इस तरह से आई थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी। नाउ ये जो रेज थी दोनों, ये इट अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मीट की थी और यहाँ इस तरह से इमेज बनी थी, इमेज फॉर्मेशन। तो जो इमेज थी वो इनलार्ज बनी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बियॉन्ड P, और काफ़ी बड़ी साइज बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, और बड़े साइज ही है, इनलार्ज्ड है एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है। तो ये केस एक ही केस में होता, कहाँ पे, कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर बोथ कन्वेक्स और नहीं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, जी नहीं, बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। अच्छा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस
की अगर बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ सेम है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस पढ़ेंगे जिसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों कवर करेंगे, तब आप देखेंगे कन्वेक्स लेंस के केस में भी 6 केसेस बनेंगे जैसे कनकेव मिरर में बने। कनकेव मिरर में 6 केस बने ना, वैसे ही कन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस बनेंगे। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती है। इमेज फॉर्मेशन और इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा, वो सब सेम है, ठीक है। तो अगर आपको कनकेव मिरर समझ में आ गया तो कन्वेक्स लेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनी, तो मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, एंड दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड विद अ concave mirror, concave lens and convex mirror and convex lens. To obtain an enlarged image of an object you can use either. enlarged image बनानी है तो हम किसको यूज़ करेंगे, अभी हमने देखा enlarged image कहाँ बनती है, concave mirror में, concave mirror और convex lens में बनेगी, है ना। बताया ना कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, concave mirror और convex lens। तो ऑप्शन 3 जो है कनकेव, अच्छा ये तो कनकेव लेंस है, नहीं, ऑप्शन 4 कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अभी पीछे बता के आए कि इसमें जो इमेज बनेगी इनलार्ज बनेगी एंड वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है इन चारों में से। द इमेज इज़ लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, की जो इमेज बनती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। क्या आप शीशे में जब खुद को देखते हो तो आपकी इमेज आपको बड़ी नज़र आती है, जी नहीं, जैसे आप हो वैसे ही नज़र आते हो। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड इज़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, येस दिस इज़ ट्रू। सेम डिस्टेंस पे होता है, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस अगर 7 मीटर का है मान लीजिए, तो मिरर से यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसका डिस्टेंस भी 7 मीटर ही होगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, यस दिस इज़ ट्रू। लेटरली इन्वर्टेड आपको बताया था क्या होता है, मीन्स लेफ्ट इज़ अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज़ अपेयर टू बी लेफ्ट। डी इज़ द इमेज इज़ वर्चुअल, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। जो इमेज फॉर्मेशन होती है दैट इज़ वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि मिरर में के केस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो मिरर के दूसरी साइड हो रही है, दैट्स वाई दिस इज़ द इमेज इज़ वर्चुअल। बी सी डी तीनों ही सही हैं, तो ये ऑप्शन होगा मिलेगा ऑप्शन 3 में, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे टोटल 8 क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या किया, हमने प्लेन मिरर किए, कनकेव मिरर किया, उनके करेक्टरिस्टिक्स एंड रे डायग्राम, कन्वेक्स मिरर के करेक्टरिस्टिक्स एंड रे डायग्राम्स एंड अलोंग विद देयर PYQs, ठीक है। तो आज की क्लास होगी यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा लेंस। तो ये मिरर के लेंस समझने के लिए आपको मिरर जो है अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। जो मिरर है इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, लेंस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है लेंस में, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। बाकी आपको मैंने बता दिया कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, नेचर ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज सब सेम होगा, बट उसके लिए आपको कनकेव मिरर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कन्वेक्स लेंस जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और चलिए तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये PPT आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस अकेडमी में मिलेगी, ठीक है। चलिए टेक केयर।